कुछ याद आता है? एक बार ऐसा हो गया, बिना बुलाए सबसे ऊंचे आसन पर बैठा दिए दो राजकुमार। सम्मंचन्ते मंचिक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समीप दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। राम लक्ष्मण इनवाइट तो है नहीं, उनको तो किसने बुलाया है? दशरथ के पुत्र, दशरथ को भी निमंत्रण नहीं है, राम लक्ष्मण को भी नहीं है, लेकिन गुरु जी के संग में आए हैं तो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। सब मंचन्ते, मंच एक सुंदर सुखद विशाल। गुरु के संग आए, हमारे साथ भंडारे में चलोगे, बड़ी मौज आती है। ये आसन वाला है, ये कमंडल लेके आया है, ये कारबारी है, कुठारी है, भंडारी है, और ये वाला ये गाड़ी चला के आया है, भाई इसको भी दक्षिणा। गुरु के संग आया है भाई, बड़ी मौज। और किसी को बताना नहीं, गुरु की मौज, गुरु की फौज करेगी मौज। गुरु की फौज, ये वो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह, वह दशमेश पिता ने कहा निकल पड़ो, देश के लिए मौज करोगे। और प्राण भी चले गए तो स्वर्ग में अभिनंदन होगा, और प्राण रहे तो भारत माता का जय जयकार करेंगे। जिंदा रहे तो देश को बचा के जिएंगे, मर गए तो स्वर्ग में देवता तो अभिनंदन किए के लिए खड़े ही हैं। गुरु के हाथ में जल दे दिया। ऐसे चेले होने चाहिए। लो पकड़ो जल, शपथ खाओ, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। शपथ ले ली। आप सारे नियम मुझसे कराएंगे, आप होंगे तो नियम होंगे, आप नहीं होंगे तो नियम कैसे होंगे? गुरु ने कहा मैं शपथ देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा मैं तुझे त्याग कर नहीं जाऊंगा, पर शर्त यह कि तुझे मेरी आज्ञा में रहना होगा, मेरी आज्ञा में रहना होगा। तो उसने कहा मैं आपको वचन देता हूं, आपकी आज्ञा में रहूंगा। यज्ञ आरंभ होने लगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वो कहते एक कण नहीं बहाएगा जल का, काम नहीं जगेगा, लोभ नहीं जगेगा, प्रतिकार नहीं करेगा, प्रतिशोध नहीं करेगा, दोपहर में क्या भोजन करना, रात को कब जगना, कैसे शाकल्य चुरु ऋतविज होता, मंत्र, ये सब विधान पूरा। और उसने ऐसे यज्ञ करता गया, यज्ञ करता गया। 100 यज्ञ करने थे, उसने 99 यज्ञ कर लिए। लो ये 100वां भी अब पूरा होने वाला है। और वो सोते रहे देवता, देवता सोते रहे। ज्यादा मिल जाए तो फिर कमाने का मन नहीं होता। हर दिन दुकान पे जाओ, हर दिन खेत खलियान में जाओ, हर दिन अपना काम करो, हर दिन। अति भोर में मैं प्रतिदिन समय पर शैया त्याग कर निकलता हूं। आराम करने का तो मेरा भी मन होता है, लेकिन चूंकि व्रत ले रखा है कि समय पे जगना है, और जो समय के साथ चलता है समय उसको उसका साथ देता है, जो समय के साथ नहीं चलता समय उसको पीछे छोड़ देता है। कब का? ऐसे समय को पहचानो। निश्रीक, निस्तेज, वायु में तेज नहीं रहा। इंद्र निढाल हो गए, यम वरुण कुबेर रोने लगी अप्सराएं, गंधर्व बालाएं, सुर बालाएं यम की घिग्गी बन गई। यम कहता है मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, मुझे वो चाकर बना लेगा। नक्षत्र और नवग्रह भयभीत हैं कि हम एक निशाचर के अनुगत हो जाएंगे। जो धर्म नहीं जानता वो पता नहीं कैसे हम पर शासन करेगा। प्राणों की रक्षा कीजिए, हमारे अस्तित्व की। इंद्र रोने लगे, भागे आए, अपनी मां के चरणों में गिर पड़े कि तुझे भगवान ने वचन दिया है, इसलिए एक बेटा पैदा कर, हमारा भाई पैदा कर,
तुझसे पैदा होगा एक बेटा, हमारा होगा भाई, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, और बेटा नहीं भगवान पैदा कर। वो मंत्र तुझे आता है, तू अद्वितीय है, तू ईश्वर को पैदा कर सकते है। भगवान तुझे वचन देकर गए, तू व्रत कर, नियम कर, उपवास कर, कुछ कर, एक भाई पैदा कर हमारे लिए। वो हमारा सगा भाई होगा तो हमारी रक्षा करेगा, हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वासाम पयोव्रत भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन मास में श्यामल पक्ष में पयोव्रत किया माने। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये नमः स्वाहा। ऐसे कुछ और मंत्रों के साथ वो बुलाने लगी नारायण को, और इस प्रकार से एक पयोव्रत कर, पुत्रेष्टि यज्ञ कर, पुत्र की कामना से परमात्मा को बुलाने लगी कि वो सामर्थ्य आपने मुझे दी है। भगवान ने वचन दिया था, जब बुलाएगी तेरा पुत्र बनकर आऊंगा। प्रश्न गर्भ बनकर आए, उपेंद्र बनकर आए। एक बार और अजमाने बैठ गई, क्या सचमुच में फिर भी आओगे? तो भगवान ने कहा आऊंगा, द्वापर में आ जाऊंगा, जब तू देवकी होगी कृष्ण बनकर आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। अजमाने लगी तो आ तो गई। भगवान ने अब नहीं अजमाना मुझे, अब रहने दे, अब ज्यादा मंत्र का प्रयोग मत कर। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वासाम पयोव्रत, पयोव्रत करने लगी। एक हल्का सा दूध का कण ओठों को छुआती, निरंतर अहर्निश भगवान के ध्यान में, और इंद्र की रक्षा के लिए उपेंद्र, उपेंद्र माने एक छोटा और इंद्र, उपेंद्र को पैदा करने लगी। आओ मुझ में जगो, हे नाथ मुझ में पैदा हो, मेरे रोम रोम में जगो, मुझ में से प्रकट हो, मेरे कण कण में से निकलो, हर ओर से निकलो, तू सब जगह है, वहां से आकर मुझ में से निकल। बड़ी सुंदर से पंक्तियां हैं। आओ भगवान को प्रकट करते हैं, मेरे साथ मिलकर बोलो। आप जगो प्रभु आप जगो, आप जगो प्रभु आप जगो, आप जगो प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे आप जगो प्रभु आप जगो, मेरे आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, मेरे आप जगो, परमात्मा जगो। दुखांत खेल कांत करो, सुखांत खेल प्रकाश करो। दुखयांत खेल कांत करो, सुखांत खेल प्रकाश करो। मेरे आप जगो, परमात्मा जगो।
मेरे आप जगो प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे आप जगो परमात्मा जगो, मेरे आप जगो परमात्मा जगो। जो भीतर ही बैठा है उसका जागरण संभव है। वो विद्याएं हैं भारत के पास कि सुपारी में गणेश का आह्वान करके उसकी सत्ता को वहां जागृत किया जा सकता है। मैंने तो बहुत से देश भ्रमण कर लिए। एक बार एक सुंदर से देश में जाकर वहां की प्रतिमाओं को देखकर मन हुआ, कितनी सुंदर प्रतिमाएं, पत्थर से प्रतिमाएं बनी। वहां के कौशल को देखकर हतप्रभ था। वास्तु कला स्थापत्य देखकर, लेकिन मन मेरा मान गया ये कहकर कि इन्हें पत्थर से प्रतिमा बनाने आती है बस। पर पत्थर से प्रतिमा और परमात्मा का आराधन भारत को आता है। वो प्रतिमा तो बना सकते हैं, परमात्मा ने प्रतिमा बनाकर जयपुर के कारीगर मूर्तिकार कहते हैं ये मूर्ति तैयार है, ले जाओ। आपने जो मूर्ति बनवाई थी तैयार है, मूर्ति ले आते हैं मंदिरों में, फिर आचार्यों को बुलाया जाता है ये कहकर कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा करो। मंत्र से मूर्तियां जगती हैं, प्रतिष्ठा हमारे भीतर बैठा है परमात्मा, जगाया जा सकता है। भगवान जगे, वामन बनकर प्रकट हुए, इसलिए झटपट मां ने आवरण दे दिया, मां ने कौपीन पहना दी। कौपीनवंता भाग्यवंता, क्योंकि भगवान सन्यासी के रूप में मांगे गए थे। उनसे कहा था पुत्र तो पैदा कर रहे हैं साधु रूप में, सन्यासी के रूप में, हमारे घर नहीं रहना है आपको, थोड़ी देर के लिए आओ, गेस्ट फीचर हैं आप, आना साधु बन के हमारा काम करके चले जाना। तो कौपीन दे दी मां ने। मेखला दे दी कश्यप ऋषि ने। उपनयन संस्कार कर दिया देवगुरु बृहस्पति ने। उत्तरीय ब्रह्मा जी ने पहना दिया। रुद्राक्ष की माला भगवान शिव ने उतार कर अपनी दे दी। और तद्धाम परमं मम, उस चिन्मय धाम से छत्र चलकर भगवान के पास आ गया, छाता। ब्रह्मा ने कहा आपको सन्यासी बन के जाना है, कमंडलू मैं दे देता हूं अपना। ब्रह्मा ने कमंडलू दे दिया। अन्नपूर्णा कहने की भिक्षा मैं दे देती हूं। भगवान शंकर कहने लगे ये सेठ है, इसे भिक्षा मांगनी आती नहीं, भिक्षा मांगनी मैं सिखा देता हूं। ये स्वामी है, सेवक है नहीं, कहीं ऐसा ना हो ये दाता है, दीन तो है नहीं। अब बड़े बड़े सेठों से कहा जाए जाओ भीख मांग के लाओ, तो कहेंगे हमारा जो चंदा लेना हमसे ले लो, ये हमसे नहीं होगा, भीख कैसे मांगे। शंकर भगवान ने कहा जाइए उसके सकल पुण्य लेकर चले आओ, नहीं तो पूर्णाहुति के बाद पूरी धरती का, अंबर का, स्वर्ग का शासक बन जाएगा। प्राणों पर अधिकार उसका होगा, पवन और जल पर। वो ठीक नहीं। तो क्या करें भिक्षा मांगने के समय? भगवान शंकर ने कहा जिससे भिक्षा मांगी जाती है उसके पुण्यों की सराहना और थोड़ा उसे बड़ा बताया जाता है, खुद को दीन, अपने को छोटा करके जाना, अपना वैभव, अनंतता, प्रकाश, महत्ता, भगवत्ता छुपा के जाना, पता ना लगे आप भगवान है। भगवान चल पड़े। ये दो पंक्तियां गुनगुनाते मिलकर गाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली,
तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहे ईशा, भगत भर दे झोली, भगत भर दे आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे ये भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहे ईशा, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। नारायण हरि। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार रे, जगत का पालनहार। तू छोड़ सकली अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे हे भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहे ईशा, भगत भर दे हे भगत भर दे यज्ञ में ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान द्वार पर है। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु ही है। यज्ञाद ब्रह्म, यज्ञ साक्षात ब्रह्म है। पर्जन्य, पवन, प्रकाश, आकाश और सकल देव सत्ता जिससे रीझ जाती है, जिससे संचालित है, वो यज्ञ ही है। और स्वयं भगवान भी यज्ञ ही कर रहे हैं। यज्ञ से ही समूची धरा और अंबर में संतुलन है। प्राण रूप में भगवान यज्ञ ही तो कर रहे हैं। द्वार पर ईश्वर और वो पहचान लिया गया शुक्राचार्य के द्वारा, बलि के द्वारा। और जब भगवान ही द्वार पर हैं, यज्ञ से स्वर्ग मिले, छोटी सी चीज है। इतनी छोटी चीज क्या ले बलि, जब यज्ञ से परमात्मा ही द्वार पर है, यज्ञ से साक्षात हरि ही द्वार पर हैं।
तो ये कुछ बड़ा देखा, इसलिए सर्वस्व त्याग कर उसने नारायण को अपना सब कुछ सौंप दिया। और भगवान ने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। एक पग में समुचित धरा, दूसरे में स्वर्ग हेर कर भगवान खड़े हो गए और कहने लगे तीसरा पग कहाँ रखो। बलि कहने लगा तीसरा पग मेरे दातापन के अभिमान पर, अहंकार पर रख दीजिए। मैंने जो आपको दान दिया है उसका जो मुझे अभिमान है, कर्तापन का अभिमान। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिपदनामी रक्षे माचल माचल। ऐसा कहकर भगवान ने उसे पाताल लोक भेजा और ये पुण्य लेकर चले आए और समूचे स्वर्ग और धरा को मुक्त करके अपने ही भाई इंद्र को फिर से सौंप दी धरती कि ये तुझे मैं देता हूं। कथा तो बड़ी लंबी थी, लेकिन हमें लगा कि आपने बहुत बार सुनी है तो प्रतीकात्मक सुना देते। प्रतीकात्मक कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं, कुछ प्रसंगों को प्रतीकात्मक सुना रहे हैं, और कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनकी व्याख्या भी हो रही है। अब प्रसाद में तुलसी का छोटा पत्ता या बड़ा पत्ता बराबर है ना भाई। बेल पत्ता बड़ा है, छोटा है, बराबर है। गंगा का एक भी कण उतना ही है जितनी बड़ी गंगा है। सूरज की एक किरण भी उतनी है जितना सूर्य है। तो भगवान की ये कथा प्रसादात्मक है। इस बार की कथा प्रसाद है कि प्रसाद का तो एक भी कण बहुत है, प्रसाद तो इतना भी पर्याप्त है, और इसका तो कोई अंत है नहीं। प्रसाद में मात्रा नहीं होती, प्रसाद में उसका आकार नहीं होता, और प्रसाद को सीमित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही प्रसाद भी अनंत ही है।